हेलो 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 दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर हमेशा जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सॉरी दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मैं अपनी कोई वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बहुत दूर था, लक्षद्वीप में था और वहां पर किसी भी तरह के कोई सिग्नल नहीं मिलते। लेकिन हाँ, जब मैं अपने इस ट्रैवलिंग पीरियड में था तो मैंने कोची में जब मैं कुछ टाइम रहा तो मैंने वहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह सर्च की और उसमें एक मेरे को बहुत ही प्यारी वीडियो मिली और मैंने सोचा कि इस बार हम लोग कहानी से अलग हट के कुछ करेंगे। वो वीडियो थी श्री गोपाल दास जी की। बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। उनका जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और उस बात की एक बहुत ही बड़ी सीख थी जो मैं चाहता था कि मेरे साथ साथ आप लोग भी सीखें। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने कार ज़रूर चलाई होगी, मैं भी चलाता हूँ, हम सभी चलाते हैं। लेकिन एक कार जिसके बारे में गोपाल दास जी ने बताया, वो कार हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए और हमें उस कार को ज़रूर चलाना चाहिए। ये कार न सिर्फ हमें रास्ता दिखाती है बल्कि हमें जीना भी सिखाती है। तो क्या था उनका इस कार से मतलब? इस कार के अंदर जो पहला कैरेक्टर है सी से उनका मतलब था चेंज व्हाट यू कैन चेंज। मतलब ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए लड़िए, उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए और उसे चेंज करिए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी, कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि उन्होंने अपना खुद का ही एग्जांपल दिया कि मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे सर पर बाल आ जाए और मैं उसके लिए कोशिश करता रहूँगा। आज भी अगर उन्हें कोई बताता है किसी भी तरह का कोई भी उपाय, तो वो आज भी कोशिश करते हैं। तो कोशिश करना हम लोगों का काम है और वो हमें करना चाहिए, जिस भी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उस कार का सेकंड लेटर आता है, दैट इज़ ए का मतलब है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। मतलब ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ कुछ ही टाइम का मेहमान है, मतलब उसे कोई ऐसी भयंकर बीमारी है जिसको लेकर के उसे पता है कि मैं अब सिर्फ कुछ ही टाइम का मेहमान हूँ, तो वो उसे चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे में उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो उसकी लाइफ है उसे जितने अच्छे से जी सकता है उतने अच्छे से जीना चाहिए। एक दूसरी सिचुएशन ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो फिज़िकली या मेंटली डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उसे बेटर बनाने की, उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो ए का मतलब है कि एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज। अब लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन भी आती हैं जब आप चीज़ों को ना तो चेंज कर सकते हो ना ही एक्सेप्ट कर सकते हो। इसका भी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि मान लेते हैं कि एक लड़की है जिसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसे पता चला कि उसका जो हस्बैंड है वो गे है। अब ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगी? वो उसे चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जो वो है वो तो है ना। वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक गे के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताएगी। तो अब ऐसे में वो क्या करे? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना सी काम आ रहा है ना ए काम आ रहा है, वहाँ पर आता है आर। तो आर से उनका क्या मतलब था? आर से उनका मतलब था रिमूव योरसेल्फ। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना तो आप चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं ना ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लीजिए। और इस आर के भी
दो तरीके के उन्होंने आर बताए, दो मीनिंग है इस आर के। एक मीनिंग तो मैंने आपको बताया कि आर मीन्स रिमूव, और ये जो बात है ये मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर काम करती है, क्योंकि हम, आप, मैं या कोई भी इस दुनिया में किसी ना किसी सिचुएशन में फंसा ही रहता है ना। और उस वक्त हमें पता नहीं चलता कि हम लोग क्या करें, ये सिचुएशन को चेंज करें, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें या इससे पीछे हट जाएं, ऐसे में क्या करें। तो उनकी ये जो बात है वो हमें सिखाती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसमें से आप अपने आप को रिमूव करने की कोशिश करो। जैसे कि उन्होंने उस लड़की का एग्जांपल बताया कि वो अगर वो चाहे तो वो डाइवोर्स लेकर के उस सिचुएशन में से अपने आप को रिमूव कर सकती है ना, क्योंकि वो ना तो अपने हस्बैंड को चेंज कर सकती है, ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जिन्हें आप ना तो चेंज कर सकते हो, ना एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसमें से अपने आप को रिमूव कर सकते हो। तो हमें उस सिचुएशन में से अपने आप को रिमूव कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर आप अपने आप को रिमूव भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि उस सिचुएशन में ना तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, ना आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और ना ही रिमूव कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय है और उसका कोई बॉस है जो बहुत खड़ूस है, जो उसे बहुत परेशान करता है। अब वो अपने बॉस को तो चेंज कर नहीं सकता, बॉस जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, जो है वही रहेगा। वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी सोच और बॉस की सोच मिलती नहीं है, उनका काम करने का तरीका नहीं मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो शायद नहीं मिलती होंगी, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा, और वो अपने आप को उसमें से रिमूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मान लेते हैं कि उसके पास अभी इस वक्त कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपने आप को रिमूव कर ले। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जहाँ पर आप ना तो उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ना ही उसमें से रिमूव हो सकते हैं। तो ऐसे में सामने आता है उस आर का दूसरा मीनिंग, यानी कि राइज अबव द सिचुएशन। अगर कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप उस कंडीशन को ना चेंज कर सकते हो, ना एक्सेप्ट कर सकते हो, ना अपने आप को रिमूव कर सकते हो, तो बेहतर है कि आप उसी सिचुएशन में रहो, वहीं रह करके सीखो कि आप कैसे उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से, उन लोगों से ऊपर उठ सकते हो, ऊपर जा सकते हो। जब आप ऊपर जाओगे, उनसे ऊपर उठ जाओगे, तो आपका कद, आपकी जो रेपुटेशन है, आपका खुद का व्यक्तित्व है, और दूसरों की जो आपके लिए सोच है, वो सब बहुत बढ़िया हो जाएंगी, बहुत ऊपर हो जाएंगी। तो लोग आपको उसी तरह से देखेंगे, उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे देखने में वो बिल्डिंग बहुत बड़ी लग रही है ना, कई मंजिला बड़ी बिल्डिंग है। और फिर मैंने एरोप्लेन में मैं बैठा और मैंने फ़्लाई किया, तो जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग वही है, उसकी शेप भी वही है, सब कुछ वही है, सारी सिचुएशन वही है, लेकिन अब वो बिल्डिंग मेरे सामने बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि मैंने अपने आप को उससे ऊपर उठा लिया। तो यही हमारी ज़िंदगी में भी लागू होता है। अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन से ऊपर उठा लें, तो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं, उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसका सबक आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत काम आ रहा है, और आएगा भी, मुझे पता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आने वाला है। तो इस कार को ज़रूर चलाइए, इस कार को अपने घर में लेकर के आइए, अपने मन में लेकर के आइए, और इस कार के CAR को कभी मत भूलिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, या कहिए एक नई बात के साथ।
और उससे मिलने वाले सबक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।